आखिर बात सुनने को आई कि मैं सत्संग क्यों करूं। मेरे पास तो धन दौलत की कोई कमी नहीं है, मेरे पास तो कई कई गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टी भी है, बेटी बेटे भी हैं, महल अटारी भी है, सुख शांति भी है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा, तो मैं जीवन को आनंद से व्यतीत कर रहा हूं, तो मैं सत्संग क्यों करूं। तो आओ संत महात्माओं, कहा कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं और पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ए नादानों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ए नादानों, ये वो दर है जहां शीश चढ़ाए जाते हैं, दुनिया के सताई लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो बात ये आ रही है कि मैं सत्संग करूं क्यों, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन सत्संग तो करना होगा। जैसे प्यास बुझाने के लिए पानी पीना पड़ता है, संत महात्माओं, प्यास बुझाने के लिए पानी पीना पड़ता है, और भूख मिटाने के लिए खाना खाना पड़ता है। जीवित रहने के लिए यानी ये खाना खाना पानी पीना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि ऑक्सीजन, या फिर आप ऑक्सीजन ग्रहण करोगे तब आप जीवित रह सकते हो। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने जब आपको जन्म दिया था तो मौत रूपी ठप्पा भी लगा दिया। एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस भी जीव जंतु ने यहाँ जन्म लिया है उसे मौत का जायका चखना जरूर है, हर हाल में उसे मरना जरूर है। ये बात लाजिम शाश्वत सत्य है, क्योंकि सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी जाएगी। आखिर मैं सत्संग करूं क्यों, तो कान खोल के सुन लो, कफन में कोई जेब नहीं होती। कफन सिला जाता है ना, तो ना तो कोई बेटी जाता, ना बेटे जाते, ना किसी दूसरे के कर्म जाते, ना ईमान जाते हैं तो आपके अपने जाते हैं। ना कोई सोना चांदी जाता है तो वो सत्य का धारण करा हुआ जाता है, जो आपने सत्य कमाया, जो आपने पुण्य कमाया, जिस सत्य को कि आपने जानकारी कर ली, वही सत्य आपका जाता है। यदि अगर आपकी ये धन माड़ियां, महल चौवाड़ियां ये जाती तो लोग कफन में जेब सिलवा लेते और ये बचा पाती हैं आपको। तो कहा सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना साथ जाएगा, ना चांदी जाएगी। आओ संत महात्माओं, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। ये हालात इस जीव की बनी हुई है। संत महात्मा तो चीख रहे हैं कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूटेगा कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। कह रहे ये हीरे मोती हैं, चुनने हैं तो इन हीरो मोतियों को चुन लो। चुनने हैं तो जो रामायण की बात आ रही है, जो गीता की बात आ रही है, जो भागवत की बात आ रही है, जो संत महात्मा कह रहे हैं, जो अवतार वाणी की बातें आ रही हैं, इन बातों को जीवन में अपना लो। बुराई छोड़ दो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, इन सत्य को अपना लो। परमात्मा की रजा में राजी रहो, अहंकार को त्याग दो। अरे ऐसे अहंकार करने से क्या फायदा कि जैसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं तो फल लागे अति दूर। कह रहे ऐसे बड़े होने से तेरा कोई फायदा नहीं, जहां पंछी को रहने के लिए वृक्ष नहीं, छाया नहीं है, लंबा पेड़ खजूर का, और बैठने के लिए जो राहगीर है उसे छाया नहीं, फल खाने के लिए फल नहीं है, तो कोई फायदा नहीं ऐसा अहंकार करने से। क्योंकि जहां अहंकार है वहां निरंकार नहीं। संत महात्माओं, जहां ज्ञान है वहां ज्ञान नहीं। क्यों? प्रेम गली अति सांकरिता में दो न समाही। कह रहे प्रेम रूपी गली थोड़ी संकरी है, इसमें एक साथ या तो अज्ञान रह सकता है या ज्ञान रह सकता है। इसमें या तो माया रह सकती है या मायापति रह सकता है। तो माया जितनी जो तेरी आंखों से नजर आ रही है, ये परमात्मा की शक्ति है, ये माया है, ये तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। तुझे लगेगा फिर ये सारे अपने हैं, जो कि तेरे परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं। अरे जरा सोच तो, जिस दिन मौत की सजादी आएगी उस दिन यही लोग होंगे, प्यारे से प्यारा बेटा होगा जो कि तेरी चिता को आग लगाएगा। प्यारे से प्यारी स्त्री होगी जो कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक शोक यापन होगा, घर में कोहराम होगा, मातम होगा, लेकिन यही लोग होंगे, यही हंसेंगे
और एक दिन भूत प्रेत मिलकर के तुझे कहेंगे मेरे यार, क्योंकि दास ने देखा ढीला रखते हुए। जब तेरी राख का विसर्जन करते हैं, अस्थियों का विसर्जन करते हैं, बहुत सारी जगह डेला रख जाते हैं, बहुत सारी जगह और कुछ दे देते, जल दे देते, भैया यहीं तक का तेरा मेरा रिश्ता, और मेरी गलती माफ करना, क्षमा करना, कृपा करना। और वहीं पर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, डरते हैं तुझसे जो तुझसे प्यार करते थे। तो आखिर जिस दिन तू जाएगा कि लगा चुनरी पे दाग, मैं छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। जिस दिन तेरी चुनरी पे दाग लगा हुआ होगा, और वो कौन से घर की बात कर रहे हैं, वो घर की बात कर रहे हैं परमात्मा के। जिस दिन तू जाएगा तो कौन सा मुंह लेकर के जाएगा? क्या तूने सत्य कमाया? क्या ब्रह्म ज्ञान की दात पाली? नहीं पाई तो अभी देर नहीं, अभी तो जागने का समय है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसलिए अब जाग जा, जागने की बारी है, उठ जा, उठने की बारी है। क्योंकि हीरा जन्म जो तुझको मिला है ये लुटाने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस अनमोल मोती जो गंवाने के काबिल नहीं है। अब न संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। आओ संत महात्माओं, एक एक लाइन हमें चेतन कर रही है, और इस चेतन लाइनों को समझें, जीवन में अपने सुधार लाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। वास्तव में दुनियावी पदार्थ जग की वस्तु रहेगी, जग में काम न तेरे आएगी। मौत जो तुझको देख अकेला बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु प्रीति तेरी रक्षा करती है। कोई रक्षा करेगा तो वो है प्रभु प्रीति, वो है प्रभु की भक्ति, वो है प्रभु की इबादत, वो है तूने प्रभु से प्रार्थना। यदि तुझे कोई बचाएगा तो वो तेरे होंगे अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, वो तेरी प्रार्थनाएं होंगी, वो जानकारी होगी भगवान की, वो जानकारी होगी सत्संग की, वो जानकारी होगी सेवा की। तो आओ संत महात्माओं, सेवा सत्संग सिमरन, सत्संग हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी है। खाना जीवन में जरूरी है, ऐसे ही हमारे जीवन में सत्य का संग करना बहुत जरूरी है। बुराई से बचें, अधर्म से बचें, क्योंकि ये बुराई है बुराई मेरे दोस्तों। परम प्यार से बोलिए धन्य का जी।